हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी, हमारे संगठन महामंत्री संगठन के कुशल जी आदरणीय हितानंद जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयभान सिंह जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, बहन कृष्णा जी, भाई विकास जी, आज जिन्होंने भोपाल में शानदार सफलता प्राप्त करके एक नया रिकॉर्ड रचा है, ऐसे आदरणीय आलोक शर्मा जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी के क्षेत्र ने भी रिकॉर्ड रचा है एक नया विजय का, बेटी कविता जी, भाई विष्णु जी, हमारी मेयर बहन मालती जी और हमारे महामंत्री भगवान दास जी, मंच के अलावा भी जो यहाँ विराजमान है हमारे वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मन गदगद भाव विभोर है। एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। अभी प्रभात जी बता रहे थे 2014 में हम 27 सीटें जीते थे, 2 रह गई। 2019 में हम 28 जीते थे, 1 रह गई थी, वो एक कसक रही थी। लेकिन इस बार सारी कसर कार्यकर्ता और जनता ने पूरी कर दी। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर बहुत इच्छा थी। मैं 1 मिनट में उनको पूछती हूँ, ये कब बोल रहे हैं, मैं मंगवा लेती हूँ। मैं प्रदेश के नेतृत्व को, भाई मोहन यादव जी को, विष्णुदत्त शर्मा जी को, हितानंद जी को और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। एमपी के मन में मोदी ये भाव फिर साकार हुआ है और जनता ने एक बार फिर बता दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास, श्रद्धा और भक्ति तीनों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। मैं किन शब्दों में आभार से ट्राइपॉड लेकर आओ, हृदय से हम आभारी है अपनी जनता के। अरे तो तुमको मैं कुछ हिमालय से परवोड़ी लाने की जड़ी बूटी लेकर आओ जल्दी अंदर। तो हो ही रहा है, अभी और परिणाम आगे आने बाकी है। ये लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चमत्कार है, चमत्कार। और हम सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बन रही है। और जो एक संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया जब वो लौटे कन्याकुमारी से, तब उन्होंने ये बात कही अपने चुनाव में, आने वाले 25 साल केवल अपने देश के लिए समर्पित कर दो। हम जैसे कार्यकर्ताओं का परम कर्तव्य है कि विजय के बाद हम विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये विराट विजय, महाविजय है। जनता को मैं बार और अद्भुत है अपना कार्यकर्ता जिन्होंने दिन और रात परिश्रम किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ इस संकल्प के साथ कि हमारे लिए जनता की सेवा ही कुर्बानी किया है। इस विजय के बाद विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बने, जिसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बहुत बेहतर काम करेगी इन सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन हर एक कार्यकर्ता को चुनना पड़ेगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकता हूँ। विजय का केवल जश्न मनाने हम निकल डाले हुए, विजय के बाद जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतर के दिखाने का संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
हम मध्य प्रदेश की जनता को कभी निराश नहीं करेंगे, दिन और रात काम करेंगे, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केंद्र की और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं हैं कैसे ढंग से हम जमीन पर पहुंचाएं, उसके लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लेना ही वास्तव में विजय के बाद हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य होना चाहिए। एक बार मैं फिर अपने अध्यक्ष आ गए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आ जाओ विष्णु जी, आपको भी बधाई 29 सीटों की विजय के लिए। मोहन जी को भी बहुत बहुत बधाई। और जब अध्यक्ष जी हो और मुख्यमंत्री जी हो तो अब लंबे भाषण की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 बजे प्रधानमंत्री जी को भी सुनना है। आप सबका अभिनंदन, बधाइयाँ और जनता को बारंबार प्रणाम। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत। हमने बहुत बहुत अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और अभी महिलाओं लोकसभा से विकास वोटों के साथ जीत करके हमारे बीच में पधारे माननीय विष्णु शर्मा जी का कर्तव्य होने से अपने अध्यक्ष अभिनंदन करें। मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ आए हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय विष्णु शर्मा। रहे हैं, चाहे वो आज इंदौर की बात करें, चाहे हम विदिशा की बात करें। चलिए वीडी शर्मा, आप कुछ कहने के लिए आ रहे हैं। देश के अंदर इतिहास बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो जोरदार आवाज के साथ भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी और जिन्होंने इतने कम समय के अंदर मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर यादव जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। हमारे लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का, देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया, तो आज जीत का रिकॉर्ड भी विदिशा लोकसभा से बनाया है। ऐसा हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी भाई साहब, आदरणीय जवान सिंह पवैया जी, आदरणीय सुरेश पटौरी जी केंद्रीय मंत्री, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता विधायक रामेश्वर जी, भाई विष्णु खत्री जी, हमारे आदरणीय महापौर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और विधायक भाई भगवान दास सन्नानी जी, राज्यसभा की सम्मानित सदस्य भाई कमता पाटीदार जी, हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास साधक जी, हमारी मंत्री बहन हमारी कृष्णा गौर जी, और हमारे आज भोपाल के जो 5 लाख ऊपर मतों से जीत करके आज भोपाल में रिकॉर्ड बनाया है, ऐसे हमारे सांसद भाई आलोक शर्मा जी और उपस्थित हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष सुरेश पटौरी जी और उपस्थित आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फिर इतिहास बनने जा रहा है। ये जो जीत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिला है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के अंदर जो जनता ने तय किया था कि हम तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए हमारा जो संकल्प है, वो जनता ने आज उस संकल्प को एनडीए को बहुमत देकर के, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर के आज
आज देश के अंदर फिर इतिहास बनने जा रहा है। से ऊपर 8,21,000 वो जो आंकड़ा है अपना हिसाब बनता है, और हमारे अपने 5 लाख से ऊपर वाले 3 अलग अलग कैंडिडेट, माननीय सिंधिया जी, माननीय वीडी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ हमारे बीच में। और भोपाल के लिए अब कोई क्या सोच सकता है कि कौन सा क्षेत्र है, मध्य भारत भी आ गया, बुंदेलखंड भी आ गया, और ये मालवा बुंदेलखंड का सेंटर भी आ गया, और 8 सीटें 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतने वाले जीत रहे, तो ऐसी छप्पर फाड़ के जीत रहे, जोरदार तालियां अपने आप के लिए। कोई कांग्रेस के लिए कोई कसर ही बाकी नहीं। और 29 में से 25 सीट हमारी 1 लाख से सभी ऊपर वाली जो 4 सीट बची है, वो 4 सीट में भी 3 सीट 50,000 से ज्यादा लीड वाली जोरदार 28 तो हमारी पुरानी है। और आजादी के बाद मुझे लगता है छिंदवाड़ा तो हर पहली बार से होगा, नहीं वो उपचुनाव, मुख्य चुनाव में छिंदवाड़ा माननीय पटवारी 40 साल लगभग पहले, लेकिन वो उपचुनाव मेन चुनाव में पहली बार, और वो भी छोटी मोटी जीत से नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीते छिंदवाड़ा। कोई आकलन कर सकता है, कोई कल्पना कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे अपने बड़े बड़े दिग्गज नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, दिग्विजय सिंह, सोनाम धन्य, 2 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता, और पता नहीं कितने प्रकार के आइडिया कांग्रेस को देते हैं। और उन कांग्रेस के नेताओं के उनके अपने अंदर की स्थिति कैसी है, पहले भोपाल से भाजपा ने हिसाब साफ किया, अब उनको घर छोड़ के भी आए, जोरदार ताली बजाओ। राजगढ़ से भी ये स्थिति बनी, जबरदस्त रूप से हमारे अपने जो यहाँ के सांसद है, पता नहीं क्या क्या बोला गया था उनके लिए। अब मैं तो ये जरूर छोड़ देता हूँ आज के बाद कि ये बातें वो चुनाव तक जितनी बातें कही थी उनने, लेकिन एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की बात पे जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया, वाकई ये कमाल का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अंदर राजगढ़ पिछली बार थोड़ी कम रह गई थी, वैसा झाबुआ में तो कांतिलाल जी बाकी रह गए थे। पिछली बार 1 लाख के अंदर में से जीते थे, 1 लाख के आसपास जीते थे। अब की बार झाबुआ 2 लाख से पार। झाबुआ जिसके बारे में कहा जाता था कि ये बिल्कुल हमारी माइनस की सीट है, ट्राइबल की सीट है, हम इसके कारण जीत रहे हैं, उसके कारण जीत रहे हैं, ऐसे फग्गन सिंह जी के बारे में बात निकलती मंडला की। लेकिन मंडला की ये जो सीटों का आकलन अगर देखें तो जो हमने पिछली बार से भी जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदौर 5,47,000 थी, इस बार 11 लाख से है। विदिशा पिछली बार 5 लाख से थी, इस बार 8,21,000 से है। इसी प्रकार से खजुराहो 4,92,000 थी। विष्णु जी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भाई साहब, देखो। इसी प्रकार से जबलपुर 4,54,000 थी, इस बार 48,000, 4,86,000 जीते। इसी प्रकार से मंदसौर 3,76,000 थी, अब की बार 4,82,000। देवास 3,72,000 ऊपर से थी, अब की बार 4,23,000 से। उज्जैन 3,65,000 थी, अब की बार 3,69,000 है। बैतूल 3,60,000 थी, इस बार 3,79,000 है। दमोह 3,53,000 थी, इस बार 4,64,000, 4,06,000 से ऊपर से जीत रहे। टीकमगढ़ 3,48,000 के आसपास, इस बार 4 लाख से ज्यादा जीत रहे हैं। सागर 3 लाख से ऊपर थे, इस बार 4,58,000 से ऊपर जीत रहे। भिंड लगातार कौन सी चीज ज्यादा, अपने गुना भी देखो। मंडला 97 से पिछली बार जीते, अब की बार 1 लाख से ऊपर। रतलाम की मैं बता ही चुका हूँ। और छिंदवाड़ा पिछली बार हम अपनी सीट हारे थे 37,000 से, लेकिन अब की बार हिसाब चुकता करा 1 लाख से ज्यादा से। तो ये जो भाजपा की जो जीत है, और ये केवल यहाँ का रिकॉर्ड नहीं, इसी प्रकार से देश का रिकॉर्ड भी देखो। तो देश का रिकॉर्ड कैसा बना है वो भी हमारे सामने है।
इस देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 300 के आसपास पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा अपना उदाहरण